यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 2 में आज हम लोग बात करेंगे यूनिट्स और क्वांटिटीज़ के बारे में, दैट इज़ काइंड्स ऑफ यूनिट्स और क्वांटिटीज़। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, वो हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वांटिटीज़ वगैरह में किस तरह के क्वांटिटीज़ है, क्या काइंड्स होते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाउ काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ और यूनिट्स और क्वांटिटीज़ है क्या, तो ना अगर क्वांटिटीज़ का बात करेंगे तो हर उस चीज़ को क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखेंगे, और अगर यूनिट्स का बात करेंगे तो यूनिट्स के टर्म्स में लिखेंगे। वो कैसे है देख लेते हैं। अगर सपोज काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ क्वेश्चन में आया कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, काइंड्स ऑफ यूनिट्स, तब क्या लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट। अगर ये पूछा जाए काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, फर्स्ट है, देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है। द यूनिट्स और क्वांटिटी, अगर यूनिट्स का बताया कि यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो यूनिट्स लिखेंगे, क्वांटिटी के बारे में लिखेंगे तो क्वांटिटी। द फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स और क्वांटिटीज़, ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और डिराइव्ड क्या है, द यूनिट्स विच आर obtained और डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज़, ये दूसरा यूनिट्स और क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या है। दे कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड इसका ऑपोजिट होगा, दे कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर 7 इन नंबर्स, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली 7 इन नंबर्स है, यूनिट्स और क्वांटिटीज वो बेसिकली 7 नंबर होगा, लेकिन जो डिराइव्ड है वो इसी से बना होगा, जो फंडामेंटल से ही बनेगा वो डिराइव्ड होगा, वो n नंबर्स है, वो बहुत सारे हैं। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, नाउ अब बच्चों जो ग्रीन लाइन से अंडरलाइंड है ये सब क्वांटिटीज़ हैं। ओके, और जो ब्लू से हैं वो है यूनिट्स, तो ये करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग कैसे है देखते हैं। सपोज देखो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा लेंथ को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। मास को भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओके, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम। टाइम का हो जाएगा सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा मोल। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाएगा कैंडेला एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का है केल्विन। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसका 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। अब डिराइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स भी देख लेते हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज में आएगा एनर्जी, स्पीड, एक्सेलरेशन। अब एनर्जी जो भी है, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, स्पीड है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस हो जाएगा मीटर बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो ये अगेन ये किससे बना, ये फंडामेंटल, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी थे उससे बना। एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बन रहा है। तो प्रेशर है, पावर है, तो अब ये सब का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी का जूल, मीटर पर सेकंड है स्पीड के लिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रेशर के लिए पास्कल है, पावर के लिए वॉट है। ओके, तो ये सब है, ये बेसिक डिफरेंस है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज में। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है बच्चों वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स का। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया है जिस सिस्टम को फॉलो करके हम कोई भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो वो क्या क्या सिस्टम्स है, तो बेसिकली 4 सिस्टम्स है। फर्स्ट है CGS सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, और ये CGS जो सिस्टम है ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, FPS होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड, जिसको ब्रिटिश सिस्टम से भी बोला जाता है। बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश आप देखे होंगे बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स का बुक में आपको फुट, पाउंड और सेकंड के टर्म्स में हर वैल्यूज जो दिया रहेगा वो वैल्यूज इस टर्म्स में दिया रहेगा। ओके, ना इंडियन मेथड वो है
MKS सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम जो इंडियन बुक्स में जो यूजुअली जो हम लोग भी कहीं भी यूज़ करते हैं वो मेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं। हम कहीं भी यूज़ करेंगे मीटर में यूज़ करेंगे, किलोग्राम एंड सेकंड्स में। अब बुक्स में भी देखना जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह रहेगा उसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स रहेगा, फुट, पाउंड या ये सब नहीं रहेगा। ओके हम कुछ हद तक CGS यूनिट भी यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली MKS यूनिट पर स्टे अप रहते हैं, फॉलो अप करते हैं। ओके फोर्थ यूनिट है जो इंटरनेशनली रिनाउंड है, वो है SI सिस्टम। ओके तो इसको ये भी बोलते हैं सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ओके तो इसमें बेसिकली वो जो फंडामेंटल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इसमें ही आता है, वही फंडामेंटल यूनिट्स रहेगा। तो इसमें फर्स्ट है मीटर, देन किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर, मोल एंड कैंडेला। ओके तो ये है बेसिक यूनिट्स। और फंडामेंटल जो SI सिस्टम में हम और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। वो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके तो एक एक करके हम हर सिस्टम में जो SI बेसिकली, क्योंकि SI यूनिट ज़्यादा इंटरनेशनली रिनाउंड यूनिट है जो हर जगह यूज़ होता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि SI सिस्टम का अदर सिस्टम पर एडवांटेजेस क्या क्या है। तो एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम ओवर अदर सिस्टम, फर्स्ट इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट। डेफिनेट है कि फर्स्ट तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह यूज़ होगा। ओके किसी भी कंट्री में चले जाओ, कभी भी यूज़ हो, तो इस सिस्टम पे अगर आप फॉलो करोगे तो कोई कुछ नहीं ये कर पाएगा, मना कर पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम यूनिवर्सल है। ओके नाउ नेक्स्ट है इट इज़ कोहेरेंट सिस्टम। तो ये कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ सर्टेन फंडामेंटल यूनिट। मतलब ये हम लोग दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट से को डिराइव करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स है ना, हम लोग इस यूनिट्स को यूज़ करके किसी चीज़ का भी निकाल सकते हैं। ओके नाउ इट इज़ अ रैशनल सिस्टम, इट इज़ यूज्ड ओनली वन यूनिट टू अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें तो जितना भी एनर्जीज है, जो भी एनर्जीज हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए हम एक ही ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं, वो है जूल। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हर जगह जूल यूज़ करेंगे। इतना जूल ऑफ एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड, इतना जूल ऑफ वर्क में इतना जूल ऑफ एनर्जी यूज्ड अप हो गया। तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि ये रैशनल सिस्टम है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम एक ही यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है बच्चों, वो है बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट्स विथ कन्वर्जन। जो हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जो हम लोग देखे थे 7 फंडामेंटल यूनिट्स और +2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है मीटर। तो क्वांटिटी ये है क्वांटिटी, ओके लेंथ है क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट है वो है मीटर, जिसको M से भी डिनोट करते हैं। ओके ना यूनिट में मीटर में है ये है किलोमीटर, ये एक्चुअली किलोमीटर है। ओके तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। ये कन्वर्जेंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में बेसिकली यूजुअली क्या होता है बुक्स में इनडायरेक्ट देने के लिए वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को डायरेक्ट नहीं दे करके नंबर्स में ही वो CGS सिस्टम या FPS सिस्टम में दे देंगे, आपको कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना होगा। 1 mm हो जाएगा 10⁻³ मीटर। माइक्रोन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रोन, 10⁻6 मीटर। नैनोमीटर यूज़ होता है 10⁻9। आर्मस्ट्रॉन्ग का वैल्यू बहुत कंफ्यूजिंग होता है, वो है 10⁻10 मीटर। ओके 1x यूनिट ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, 1x यूनिट ये 10⁻13 मीटर। फेम्टोमीटर 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल्स 10⁻15, फर्मी भी बोला जाता है, फेम्टोमीटर और फर्मी 10⁻15 मीटर। नाउ अब यहाँ पर जो दो डिस्टेंस जो चीज़ दिया गया, दो वैल्यूज़ दिया गया ना, यहाँ से ये है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स में बेसिकली यूज़ होता है। ये AU जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये मेजर जो दो सेलेस्टियल बॉडीज़ को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये 3 है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक, दैट इज़ पैरालिक्टिक सेकेंड। ये जो 3 वैल्यूज़ है ये बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज़ में मेजर बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस को जिसमें हम किलोमीटर जिसको किलोमीटर में मेजर करना मतलब बोल सकते हैं कि किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा वैल्यूज़ होता है जिसको किलोमीटर में लिखने में करोर्स एंड करोर्स चला जाता है, लैक्स एंड करोर्स तक चला जाता है। तो इसलिए हम ये तीनों सिस्टम्स में यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो सेलेस्टियल बॉडीज़ को मेजर लेंथ मेजर करने के लिए, डिस्टेंस।
रेडियस कुछ भी मेजर करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, ये होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो यहाँ पर नोट करना बच्चों, ये एवरेज डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। ओके, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, विच इज़ नियरली इक्वल्स टू 10⁻16 मीटर। 9.46 है, अगर ये 10 हो गया तो 10 पर प्लस 1 एड अप होकर 10⁻16 मीटर बन जाएगा। ओके, नाउ अब लाइट ईयर एक्चुअली है क्या? लाइट ईयर एक्चुअली ये है, अगर सपोज 2 बॉडीज है तो लाइट का एक्चुअली स्पीड हमको पता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट को सी से बेसिकली डिनोट करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सपोज एक्स डिस्टेंस है। ओके, नाउ अब ये लाइट ईयर में क्या करते हैं, क्योंकि लाइट एंड ईयर यहीं से पता चल रहा है, लाइट का स्पीड यूज करेंगे और ईयर के लिए टाइम यूज करेंगे। तो स्पीड दिया गया है, तो बोलने का मतलब ये है कि लाइट अगर इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और उसको ए टू बी सपोज, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पहुंचने में कितना 1 ईयर का समय लग रहा है। ठीक है, तो इतना जो वो डिस्टेंस कवर अप करेगा, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। ओके, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तो 1 ईयर कितना हो जाएगा? 1 ईयर का अगर टाइम है इसको कन्वर्ट करें हम सेकंड्स में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर को पहले डेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 365 एवरेज लेंगे, 365। ओके, 366 नहीं लेंगे। अब ये तो हो गया डेज में। अब एक दिन में कितना आवर्स होगा? 24 आवर्स। 24 आवर्स, ये तो आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब एक आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो ये एक्चुअल टाइम हुआ। अब ये टाइम से अगर हम इसको ना, अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है। टाइम मिल गया हमको सेकंड्स में। ओके, इतना सेकंड्स में हमको टाइम मिल गया और हमको ये स्पीड पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल ये जो डिस्टेंस होगा वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के लगभग होगा, ये मिलेगा। ओके, अब आते हैं पार्सेक और पैरेलैक्टिक सेकंड पर। ये क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन एंड सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड है बच्चों। हम लोग जो एंगल होता है, एंगल को डिग्री में, मिनट में, 1 डिग्री, 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, जैसे कुछ भी सेकेंड लिख सकते हैं, मैं वैल्यू दे रहा हूँ। सपोज x डिग्री, x मिनट एंड x सेकेंड, तो सेकेंड्स को डबल डैश कर देंगे तो सेकेंड्स हो जाएगा, 1 डैश होगा तो मिनट होगा, और डिग्री है तो इसमें भी सेकेंड्स और मिनट्स में भी लिख सकते हैं। और ये जो पैरेलैक्टिक जो सेकेंड है, दैट इज पार्सेक, ये वो वैल्यू है जब एक्चुअली कुछ डिस्टेंसेस को हम लाइट ईयर में भी मेजर, इतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जैसे और कुछ सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कुछ स्टार्स, जो स्टार्स है वो भी तो सेलेस्टियल बॉडीज है, या वो सन बोल सकते हैं, जैसे माना जाता है कि वो इतना ज़्यादा दूर है कि वो छोटा सा स्टार जैसा दिखता है। ओके, होगा बहुत बड़ा लेकिन छोटा सा स्टार। तो उतना डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में भी मेजर करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये पैरेलैक्टिक सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ये पैरेलैक्टिक सेकंड का वैल्यू कितना होता है? पीसी, दैट इज पार्सेक भी बोलते हैं। 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.6 लाइट ईयर। तो यानी 1 लाइट ईयर का भी 3.26 टाइम्स है। ओके, और इतना लाइट ईयर, तो अगर इसमें से हम लाइट ईयर मल्टीप्लाई कर दें तो 3.26 इंटू 9.46 10⁻15 मीटर हो जाएगा, तो 3.018 10⁻16 मीटर हो जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल वैल्यू होता है। नाउ बच्चों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब इन द सेंस कि जो हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो 2 कॉन्सेप्ट है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट ईयर के बारे में तो हम यहाँ डिस्कस लिए, इसके लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है लाइट ईयर में। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पैरेलैक्टिक सेकंड, ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये वैल्यूज आया कहाँ से, और इसको जो डिस्टेंस जो बताया गया, ये जो डिफिनेशन दिया गया है, दैट इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, ये एवरेज क्यों लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना
कि एवरेज क्यों, एक्चुअल डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा गया? ये तो एक्चुअल डिस्टेंस लिखा गया है लाइट ईयर में, जो डिस्टेंस होगा लाइट ईयर से मेजर कर दी, तो ये एवरेज डिस्टेंस क्यों लिखा गया है? तो ये सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है किलोग्राम दैट इज मास। अब हम लोग नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज किलोग्राम पे आए हैं, वो है किलोग्राम और उसका यूनिट है मास। नाउ 1 मेट्रिक टन क्या होता है? 10 टू द पावर 3 kg। ओके, 1 क्विंटल हो गया 10 टू द पावर 2 दैट इज 100 kg। ये है 1000 kg मेट्रिक टन। 1 ग्राम लोअर यूनिट है, सब यूनिट है, दैट इज 10 टू द पावर -3 kg। 1 मिलीग्राम है 10 टू द पावर -3 ग्राम। 1 मिलीग्राम 10 टू द पावर -3 ग्राम। और यहाँ पर तो ऑलरेडी ग्राम 1 टू द पावर 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -3 दैट इज -3, तो माइनस ऐड होकर -6 हो जाएगा, तो केजी में 10 टू द पावर -6 kg बन जाएगा। ओके, अब है मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब ये तो छोटा छोटा, फिर भी ये तो छोटा है, ये दिखेगा, लेकिन एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो दिखता ही नहीं है उसका फिर कैसे मेजरमेंट करेंगे? उसका भी तो मास होगा। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी तो मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है। उसको कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में। ओके, इसको यू से और AMU से भी डिनोट किया जाता है। ओके, तो 1 AMU और U क्या होता है? वो अगर एक कार्बन, एक आइसोटोप लें, कार्बन 12 का एक आइसोटोप लें और उसको 12 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। ओके, और इसको एक मेजर कर देते हैं 8 और 2 10, और ये अगर मेजर करें 12 पार्ट्स में, तो इसका एक पार्ट 1 AMU के बराबर होगा। ओके, 12 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिए तो यही है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये बहुत ईजी होता है, ईजिली इसको मेजर किया जाता है। तो ईजिली मेजर करने के बाद 1 AMU का वैल्यू हमको इतना मिलता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -12 kg। ओके, अब ये तो केजी मिल गया 1 AMU को, अगर इससे हम 12 को मल्टीप्लाई कर दिए तो उतना वैल्यू हो जाएगा एक आइसोटोप कार्बन 12 आइसोटोप का इतना मास हो जाएगा अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो। ओके, अब नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट पे चलते हैं, वो है सेकेंड। अब सेकेंड्स में है 1 मिली सेकेंड है 10 टू द पावर -3 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9 एंड पिको सेकेंड 10 टू द पावर -12 सेकेंड। ये बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत कम, जो बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है तो उसको हम स्मॉलेस्ट सेकेंड्स में मेजर करते हैं, वो यूनिट्स वगैरह है। ओके, और सेकेंड के लिए टाइम जो है, टाइम क्या है? क्वांटिटी है, और सेकेंड इसका SI यूनिट है। ओके, नाउ इसमें ये यूनिट है बहुत रेयरली यूज़ होता है, ये है एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो बहुत ज़्यादा फास्ट है वो यूज़ होता है। 1 शेक इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। ओके, नाउ अदर फंडामेंटल यूनिट्स है, वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिस पर हम जिसका SI यूनिट था एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसका SI यूनिट था केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका SI यूनिट था कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका SI यूनिट है मोल। ओके, अब आते हैं हम लोग 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो ये जो 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो इसको ध्यान से देखना ना। अगर एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, इस सर्कल का सेंटर से हम 2 रेडियस, ये भी R है ये भी R है, ओके, 2 अलग अलग पॉइंट्स पर रेडियस को ड्रॉ कर दिए। ओके, और उसका डिस्टेंस अगर हम ले लिए वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर्क। AB क्या है? आर्क है। इसका अगर डिस्टेंस ले लिए वो है L। ओके, L से डिनोट कर दिए, ये R है, तो वो दोनों क्या बनाएगा? एक सर्टेन एंगल बनाएगा, वो होगा एंगल थीटा। ओके, ना इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब ये जो एंगल थीटा होगा ये बेसिकली हम लोग किस में निकालते हैं? रेडियन में। और ये जो एंगल होगा, ये जो दो पॉइंट्स के बीच में, एक सर्कल के बीच में जो आर्क बना है, इसका जो एंगल होगा उस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन सरफेस के लिए है, प्लेन सरफेस के लिए है। जैसे ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस, इस पर बना सकते हैं। ओके, नाउ तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ एन एंगल बिटवीन 2 इक्वल रेडियस सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर पे सबटेंड करता है। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस दैट इज OB। तो थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ओके, वेयर थीटा इज इन रेडियन, यहाँ थीटा ऑटोमेटिकली रेडियन में रहेगा।
ओके, अब नेक्स्ट है वो है स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन तो डेफिनेट है, ये हम लोग प्लेन एंगल की बात करेंगे तो स्टेरेडियन सॉलिड एंगल होगा। एक सॉलिड वगैरह अगर बॉल वगैरह ले लिए तो उस तरह का सॉलिड वगैरह जो एंगल बनेगा, जो बनाएगा, वो देखते हैं कैसे बनाएगा, वो होगा स्टेरेडियन में। ओके, स्टेरेडियन में हम लोग लिखते हैं। अब क्या होगा, सपोज एक स्फीयर को आप कंसिडर कर लो, ये एक स्फीयर, एक बॉल ले लो, उसको कंसिडर कर लो। ओके, ना स्फीयर का ऊपर वाला सरफेस को अगर हम इतना कट कर दिए उसको, और उसका एरिया को अगर हम डीए से ले लिए, डीए उसको ले लिए डीए। ओके, इसका एरिया जो सर्ट कट किए हैं वो डीए हो गया, और जो पूरा स्फीयर का एरिया अगर उसको हम ए ले लेते हैं। ओके, ना तो ये एक कोन जैसा सरफेस बनाएगा। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होता है वो उससे डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ओमेगा। ओके, ये डी ओमेगा से डिनोट, स्मॉल मतलब स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल एंगल, इसीलिए डी ओमेगा से डिनोट किए हैं। ओके, नाउ ये जो एंगल होता है वो स्टेरेडियन, वो सॉलिड एंगल होता है जो एक सॉलिड सरफेस पर सेंटर पे बनाता है, और इसका डिस्टेंस अगर इसका ले लेते हैं रेडियस आर डिस्टेंस पर है। ओके, तो अब ये क्या होता है, तो ये एक्चुअली सब पूरा सरफेस है, ये सरफेस है, ये पूरा सरफेस पार्ट है, ये ऊपर का सरफेस है। ऊपर कर्व जो पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली कर्व जैसा है, वो सरफेस है, ऐसे कर्व रहेगा। ओके, ये कर्व पार्ट से कट करके अंदर बॉल को आप देख सकते हो। ओके, नाउ नहीं तो आप देखे होगे वाटरमेलन को जब आप खरीदते हो सेलर से, तो वो देखना ये पार्ट को ना इस तरह से कट करेगा, इस तरह से वो कट कर देगा। तो वो कट करेगा तो जो सेंटर तक कट करता है, ओके, सेंटर तक कट करता है, तो यहाँ पर जो एंगल जैसा बनता है, वो कोन जैसा बनता है, वही एंगल है सॉलिड एंगल। ओके, तो ऊपर का सरफेस ऐसा कर्व्ड रहेगा ना, ऊपर का सरफेस तो ऐसा कर्व्ड रहेगा, कर्व्ड पार्ट से वो कटता है इस तरह से। ओके, तो ये जो एंगल है वही है सॉलिड एंगल। ओके, ना इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या। इट इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय द सरफेस of that sphere which is equal to the square of the radius of the sphere. ओके, इट मीन्स जो सेंटर, जो एरिया है, जो एरिया कट किया गया है, तो सॉलिड एंगल कितना हो गया, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज रेडियस का स्क्वायर। वो जो रेडियस जितना लिया है ये आर। ओके, तो वही एरिया डी है जो हम यहाँ पर कट किए थे, डी ए बाई आर स्क्वायर। ये होता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। ओके, नाउ अब अगर डी ए का एंगल 1 है, ओके, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये डी ए कब ये रेशियो बनेगा, ये तभी होगा जब डी ओमेगा इक्वल्स टू 1 होगा, तो डी ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट से अगर हमको ये मिल गया है, तो टोटल एंगल ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा। अगर स्मॉल के लिए हम डी ओमेगा यूज़ कर सकते हैं, तो पूरा के लिए क्या करेंगे, ओमेगा यूज़ करेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे अगर चलेंगे तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, ए से डिनोट किए थे, ए इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो इसका रेडियस कितना हम लिए हैं, आर लिए हैं, तो ए बाई आर स्क्वायर। तो अब टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कट गया, तो 1 दैट इज सॉलिड एंगल कितना होता है ऑफ अ स्फीयर, 4 पाई स्टेरेडियन ऑफ अ स्फीयर, सॉलिड एंगल ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई स्टेरेडियन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये दोनों को अच्छी तरह से लर्न कर लेना, रेडियन एंड स्टेरेडियन। ओके, डिनोट करते हैं स्मॉल एस आर से और रेडियन आर डी से। ओके, ना रेडियन का कन्वर्जन तो थीटा और ये में देख लेते हैं क्या है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इस तरह से हमेशा याद रखना, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंपल। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई। ओके, ये नीचे चला जाएगा, डिग्री पाई का वैल्यू 3.14 अगेन। और अगर डिग्री में निकालना होगा 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 180 रेडियन, बस सिंपल है कन्वर्जन। ओके, और स्टेरेडियन का तो वैल्यू 3.14 में पुट कर देंगे तो बस वैल्यू निकल जाएगा इसका वैल्यू। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ, ये तो फंडामेंटल हम लोग यूनिट्स वगैरह पढ़ लिए, अब कुछ डिराइव्ड यूनिट्स भी देख लेते हैं। वो क्या है, कुछ है एक्चुअली बहुत होती है डिराइव्ड यूनिट्स, ये तो 7 है तो लिमिटेड है, ये हम लोग देख लिए हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट
डिराइव्ड यूनिट्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल वर्क, तो वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, जाएगा डिस्टेंस। ओके, तो ये क्या होता है, बेसिकली जो वैल्यू होता है इसका, ये एक्चुअली डी है इस पोजीशन पर। ओके, ये डी है। ओके, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी और वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। ओके, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जूल। ओके, वो ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल। ओके, नाउ और अगर एक टर्म्स में अगर आप देख सको तो ये है मास। ओके, मास के लिए क्या हो जाएगा केजी, और ये डिस्टेंस एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये बेसिकली यूनिट होगा वर्क का। ओके, नाउ अब हम चलते हैं वॉल्यूम पर। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, वॉल्यूम कोई भी 3D शेप का वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, इसका एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। और 2D शेप का हम लोग सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी नहीं होगा इसमें। कैपेसिटी इसमें होगा, इसमें एक एक कैपेसिटी हाइट के अकॉर्डिंग रखा जा सकता है। ओके, नाउ अब क्या हो जाएगा, अब ये तो हो गया, अब ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का भी मीटर, ब्रेथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर, तो हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके, नाउ आते हैं पावर पे। पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क हो रहा है, तो वर्क बाय टाइम इन वॉट। ओके, दैट इज जूल पर सेकेंड, इसको जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क को जूल से डिनोट करते हैं, टाइम को सेकेंड से, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा वॉट। ओके, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये भी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, जिनका नाम था पास्कल, जिनका नाम था पास्कल। ओके, अब 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल कन्वर्जन, इसमें कुछ है नहीं, इसी को एक ही चीज़ को वही पास्कल बोला जाता है। नाउ तो 1 पास्कल होता है 10 टू द पावर -5 बार, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, एंड अदर यूनिट है 1 टॉर। 1 टॉर क्या होता है, 1 टॉर इक्वल्स टू 133.3 पास्कल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो यूनिट है बार एंड टॉर एंड ये पास्कल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स थे, और भी बहुत सारे, वो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे हम लोग। ओके, अब आते हैं कुछ प्रीफिक्स पर, ये पावर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं क्या है, एट्टो। ओके, एट्टो 10 टू द पावर -18 होता है, ये सब यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, वैल्यूज़ है, छोटा वैल्यूज़ है, छोटा से हम लोग बड़ा की तरफ जाएंगे। 10 टू द पावर -18 स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये डिनोट है, ये यूनिट का वैल्यू है और ये यूनिट है एट्टो, सब प्रीफिक्स है। तो एट्टोमीटर, ओके, समझ में आया। फेम्टोमीटर, तो फेम्टो होता है 10 टू द पावर -15 एफ से डिनोट करते हैं। देन पिको 10 टू द पावर -2, पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 स्मॉल पी। नैनो 10 टू द पावर -9 एन से डिनोट करते हैं। माइक्रो 10 टू द पावर -6 म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, एम नहीं लिख देना। मिलीमीटर को एम से, स्मॉल एम से, मिली एंड मीटर तो एम हो जाता है, तो एम से, स्मॉल एम से डिनोट करना 10 टू द पावर -3। सेंटी के लिए 10 टू द पावर -2 सी से डिनोट करते हैं। डेसी के लिए 10 टू द पावर -1 डी से डिनोट करते हैं। फंडामेंटल, अब यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट लिख लेंगे, दैट इज मीटर। ओके, तो मीटर रख दिए, तो एट्टोमीटर, फेम्टोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इसीलिए ये फंडामेंटल रख दिए। इससे पहले प्रीफिक्स, इससे पहले लगेगा। ओके, अब इससे बड़ा यूनिट क्या होता है, डेका 10 टू द पावर 1 डीए से डिनोट करते हैं। हेक्टो 10 टू द पावर 2 एच से डिनोट करते हैं। किलो के से डिनोट करेंगे, किलोमीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा एम, तो के एम। ओके, मेगा 10 टू द पावर 6, तो मेगा मीटर 10 टू द पावर 6। गीगा 10 टू द पावर 9 कैपिटल जी से। ओके, टेरा ये कैपिटल टी है, ठीक है, ये आई नहीं है, कैपिटल टी है। ओके, टी से डिनोट करेंगे। पेटा कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। एंड एक्सा
एक्सा को 10⁻18 से डिनोट करते हैं और कैपिटल ई होता है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 10⁻18 होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है, पावर्स है जो आपको लर्न करने होंगे। लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कन्वर्जेंस आएगा ही आएगा। ओके, कन्वर्जेंस आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, कन्वर्जेंस मिलेगा न्यूमेरिकल्स में, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं जो हम लोग, अब वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोग वीडियो के लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। अब उस कॉन्सेप्ट की बारी है, तो चलिए वो दो कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक के बारे में देखते हैं क्या है। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज एयू। पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में देख लेते हैं बच्चों। नाउ आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होगे, इस डायग्राम के अब ये सेंटर आपको लग रहा होगा सेंटर, ये सेंटर नहीं है, नॉट इन सेंटर। ओके, अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि सन के चारों तरफ ये अर्थ इलिप्टिकल फॉर्म में मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो अप करता है। ओके, थोड़ा सा ये डायग्राम में इलिप्टिकल नहीं दिख रहा हो, लेकिन सपोज ये इलिप्टिकल फॉर्म में फॉलो करता है। ओके, अब ये सेंटर पे कभी भी अर्थ नहीं होगा। ओके, और ये जो रिवॉल्यूशन है, जो भी हम लोग को सीजन्स वगैरह मिलता है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ओके, रेनी, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिममली ये, क्योंकि डेफिनेट है जितना दूर जाएगा ठंड होगा, और जितना नज़दीक आ जाएगा उतना समर होगा, गर्मी होगा। ओके, अब अगर ये सेंटर पे नहीं है, ये सेंटर पे नहीं होता है, इस वजह से, और कॉन्सेप्ट में जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन होता क्या है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस। ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये एवरेज डिस्टेंस ही क्यों लिखा गया है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ओके, तो अर्थ फ्रॉम सन का जो एवरेज डिस्टेंस है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर ये सेंटर पे तो नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग अलग होता है। ओके, ये जो लेफ्ट वन साइड में जो डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन पोजीशन। ओके, क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन पोजीशन। और राइट में जो ज़्यादा बड़ा है दिख रहा है, वो होता है एपीहीलियन पोजीशन। ओके, अब एपीहीलियन पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन का इस पोजीशन पर, इस समय, वो अर्थ और सन का वो होता है 1521 इंटू 10⁻1 2 3 4 5। तो 1521 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ओके, और पेरीहीलियन पोजीशन का होता है 1471 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस को मेजर करेंगे और हाफ से डिवाइड कर देंगे, तब जा कर के हमको एवरेज डिस्टेंस मिलेगा, और वो एवरेज डिस्टेंस होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। ओके, अब देखो, नाउ एवरेज डिस्टेंस 1471 10⁵ दैट इज 50 प्लस 121 5 zeros डिवाइडेड बाई 2, तो 1496 एंड 5 zeros इतना किलोमीटर। ओके, इसको हम 1496 इंटू 10⁵ किलोमीटर लिख देते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको एग्जैक्ट जो डेसिमल वैल्यू में जिस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग है, उसको उस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ से 3 डेसिमल 1 2 3 3 डेसिमल बैक करेगा, तो 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर, और अगर मीटर में लिखेंगे तो 3 और ऐड हो जाएगा, तो 10⁻11 मीटर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के पीछे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों आप लोगों के लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, वो है पार्सेक का। वो पार्सेक क्या है, किस लिए किया जाता है, क्यों हम लोग पार्सेक को यूज़ करते हैं, वो देख लेते हैं। अब बच्चों, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सेक? अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पार्सेक क्या है कि अभी मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि एक्चुअली कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसको स्टार बोलते हैं, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सन ही होगा या सन से बड़ा होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि सन से बड़ा होगा, और वो इतना ज़्यादा दूर होगा कि वो एक स्टार के फॉर्म में दिखता है। ओके, तो
इस डिस्टेंस को सन से मेज़र करने के लिए हम लोग पार्सेक यूज़ करते हैं। पार्सेक जो वैल्यू जो यूनिट है, और ये पार्सेक जो हाई मेजरमेंट का हाईएस्ट यूनिट है पार्सेक, इससे बड़ा कोई यूनिट नहीं भी बना है, तो पार्सेक हाईएस्ट यूनिट है, तो उसको हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम स्टार टू सन ये यूज़ करते हैं। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पहले देख लेते हैं क्या है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। वन दैट इज पार्सेक इज द हाईएस्ट यूनिट यूज टू मेजर बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज विच आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, ना अब इसका कॉन्सेप्ट में देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। अब हालांकि हम लोग वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ। देखो ये अर्थ है और ये सन है, ये इलिप्टिकल फॉर्म में ये मूव करता रहेगा। ओके, तो ये सीधा भी हो सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। ओके, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, कैसा भी डिस्टेंस में डिपेंड करता है स्टार किस पोजीशन पर है। ओके, नाउ अब जो कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अगर इसको हम एक आर्क के फॉर्म में मेजर करें, अगर इसको आर्क ले लें तो ये कितना होगा, 1 AU होगा ये जो डिस्टेंस है। ओके, अब स्टार तक जो ये आर्क जो एंगल बनाएगा वो कितना एंगल होगा, 1 सेकेंड। अब सोचो 1 सेकेंड कितना छोटा एंगल है। जैसे इसको समझने के लिए अगर हम आपको ये दिखा दें कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक और ये पॉइंट है, ये दोनों इस पर एक देखो एंगल थीटा बना रहा है सपोज ये, अगर इसको और पीछे लेके जाएं तो देखो एंगल कितना छोटा होता जाएगा, इसको और पीछे लेके जाएं तो एंगल और भी छोटा होते जाएगा, इसको और पीछे लेके जाएंगे और छोटा होता जाएगा। इसका मतलब 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस है इतना ज़्यादा दूर हो जाएगा कि वो 1 पार्सेक हो जाएगा। ओके, और 1 पार्सेक का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। 1 पार्सेक का यहाँ भी देखे हैं, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.084 × 16 मीटर्स। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता है तब जाकर कि ये स्टार्स का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, और कुछ डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उसको यूजुअली उसको मेगा पार्सेक में भी लिखते हैं, मेगा पार्सेक, गीगा पार्सेक, यानी 10⁹ और ये 10⁻16 मीटर तो 10⁻25, तो ये सब हो जाएगा मेगा पार्सेक, गीगा पार्सेक। ओके, तो इस तरह से मेजर करते, इसीलिए पार्सेक का वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है और पार्सेक को यूज़ किया जाता है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, ताकि हमको हर चीज़ को किलोमीटर्स में ना लिखना पड़े। ओके, ना अब चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पर। अब कॉन्सेप्ट फिर वही लगाएंगे कि देखो आर्क है यहाँ पर, सपोज ये आर्क जैसा बना, ये एंगल दिया हुआ है और हमको ये रेडियस है, सपोज ये जान लो कि ये रेडियस है। ये रेडियस कितना है, 1 पार्सेक है, एंगल कितना है, 1 सेकेंड है। ओके, और जो ये आर्क बना रहा है वो 1 AU के बराबर है। ओके, तो अब अगेन हम लोग थीटा वाला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो वो थीटा क्या है ना, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा कितना एंगल है, 1 सेकेंड, एंड जो आर्क जो बन रहा है वो 1 AU है, और हम कितना निकालना, रेडियस वो है 1 PC, दैट इज 1 पार्सेक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पार्सेक कितना हो जाएगा, 1 AU बाई 1 सेकेंड, ये मिल गया। अब 1 AU को तो मीटर में हमको ऑलरेडी दिया गया है, और जो वैल्यूज़ जो एक्चुअली बच्चों जो सेकंड का होता है उसको हमेशा जब भी कैलकुलेट करना होगा कोई पावर से वाला वैल्यूज़ वगैरह में, मीटर उटर के साथ कुछ भी, तो हमेशा जो डिग्री है उसको हमेशा रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। ओके, रेडियन का वैल्यूज़ उसके बाद उसका वैल्यू को यूज़ किया जाता है, यही बेसिक तरीका है यूज़ करने का। ओके, ना अब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्चुअली जो सेकंड है उसको फर्स्ट रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब 1 डिग्री है, 1 डिग्री होता है इक्वल टू 60 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लेना आप लोग बच्चों। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, सॉरी ये होता है 1 डिग्री होता है 60 मिनट, एंड तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा 1/60 डिग्री। ओके, नाउ अब 60 सेकेंड्स का, ये डबल डैश सेकेंड्स के लिए है, तो यानी 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो अब 60 सेकेंड्स को भी, तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट, और 1 मिनट इतना डिग्री होता है। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको डिग्री में मिल जाएगा वैल्यू। तो 1/60 टू 1/60 इक्वल्स टू 1/3600, इतना डिग्री होता है। तो 1 सेकेंड में इतना डिग्री हो जाएगा, दैट इज 1/3600।
ओके अब डिग्री मिल गया है, अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो ऑलरेडी हमको पता है कि बता चुके थे, मैं आप लोगों को बता गया था कि 180 जो डिग्री है इक्वल्स टू पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ओके देन तो 1/33,600 कितना डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा, तो पाई बाई 180 इंटू 1/3600, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज़ कर लेंगे। ओके एंड 1/3600 जो डिग्री का वैल्यू होता है वो इतना रेडियन होता है। ओके तो इसका जो वैल्यू हम लोग को मिल गया आफ्टर कैलकुलेशन, कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू 3.14 लिख देना, उसके बाद कैलकुलेट करना तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, इतना रेडियन होगा। ओके अब ये 1 पारसेक का वैल्यू में हमको 1 EU का वैल्यू ऑलरेडी पता है, वो होगा 1.46 × 10⁻11, ये ऑलरेडी निकाल चुके थे प्रीवियस में। और अब ये निकालें 4 पॉइंट, ये इसका वैल्यू निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इतना मीटर मिलेगा, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये बेसिक फंडा है पारसेक के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर। ओके तो ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।